अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आर यू रेडी फॉर अ रिडल? वेल, आज मैं जिस पर्सनालिटी की कहानी सुना रही हूँ उनको आपको गेस करना पड़ेगा एंड उसके लिए मैं आपको 3 क्लूज दूंगी. सो आर यू रेडी फॉर द हिंट्स? ओके, सो पहला क्लू ये है कि ये पर्सनालिटी एक बहुत ही स्पेशल और कूल किस्म की टोपी पहनते थे. क्लू नंबर 2, आपकी बहन जो है वो आपकी बिगेस्ट सपोर्टर थी और उनका नाम लेटर F से शुरू होता है. एंड क्लू नंबर 3 इज ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन. अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा, राइट? वेल, यू गेस्ड इट राइट. आज की हमारी पर्सनालिटी जिनके बारे में आपको मैं कहानी सुना रही हूँ वो हैं हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. लेकिन कहानी सुनाने से पहले एक सरप्राइज है आपके लिए और वो है एक मैजिक. मैजिक ये है कि ये जो 3 डेट्स हैं ना, एक कायदे आज़म की बर्थडे दैट इज़ 25 दिसंबर, दूसरी कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी दैट इज़ 11 सितंबर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ 14 अगस्त. ये तीनों डेट्स अगर हम देखें तो इनका डे सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त अगर मंडे है ना तो आप जल्दी से अपने कैलेंडर्स चेक करें, 25 दिसंबर और 11 सितंबर भी मंडे होगा. Isn't it cool? Well, I think it's very cool. चलें बच्चों, कहानी शुरू करते हैं. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब छोटे थे ना, बिल्कुल जैसे आप लोग हैं, तो उनको पढ़ने लिखने और नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था. वो लिखते थे, पढ़ते थे, रीड करते थे और बल्कि तमाम चीज़ें लिख के प्रैक्टिस करते थे. उनके बारे में सुनने में ये भी आता है कि उनको पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि इवन अगर घर में लाइट नहीं भी होती थी ना तो वो लैम्प पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर लेते थे. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत इंटेलिजेंट थे. आपको पता है बच्चों कि कायदे आज़म ने लंदन जाके लॉ स्टडी किया और वहाँ से बेहतरीन लॉयर बन के आए. इसीलिए जब उनको पता चला कि मुसलमानों को उनकी ज़रूरत है तो वो लंदन से सब कुछ छोड़ छाड़ के मुसलमानों की मदद करने वापस चले आए. बच्चों, आपको पता है कि पहले मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे और उस तमाम रीजन पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था. हमें ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ था. कायदे आज़म को ये खौफ था क्योंकि हिंदूज़ मुसलमान से ज़्यादा क्वांटिटी में थे, ज़्यादा तादाद में थे. तो कायदे आज़म को ये खौफ था कि कहीं हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकल के हिंदुओं के ग़ुलाम ना बन जाएं. बस इसीलिए कायदे आज़म ने मुसलमानों में ये जज्बा उजागर किया कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए. जैसे आपका अपना घर होता है ना, आप अपनी मर्जी से रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फ्रीडम है आपको, अपनी मर्जी से इबादत करते हैं. इसी तरह कायदे आज़म ने मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया कि वी ऑल्सो नीड अ फ्री कंट्री वेयर वी कैन प्रैक्टिस आवर रिलीजन, जहाँ मुसलमान बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. बच्चों, ये सब करना आसान नहीं था. कायदे आज़म को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कायदे आज़म ने हर मुश्किल का डट कर सामना किया. आखिरकार कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग और उसके तमाम दूसरे लीडर्स के साथ मिलके फाइनली जिद्दोजहद करके हमें हमारा पाकिस्तान दिया. बच्चों, आपको पता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का मतलब है पाक वतन, अ कंट्री ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लव. कायदे आज़म ने हमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट दिया. तो बच्चों, आपने कायदे आज़म की कहानी से क्या सीखा? मैंने तो ये सीखा कि अगर हम डट कर किसी भी चीज़ का मुकाबला करते हैं तो हम अपने हर मकसद में कामयाब हो सकते हैं. काम, काम और सिर्फ काम. और पढ़ाई के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है. जैसे कायदे आज़म ने अपनी पढ़ाई और अपनी तालीम के ज़रिए मुसलमानों को एक मुश्किल वक्त से निकाला, उससे हमें ये सबक मिलता है कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. पाकिस्तान हमारा मुल्क है और कायदे आज़म हमारे लीडर. पाकिस्तान का हमें वैसे ही ख्याल रखना है जैसे कायदे आज़म ने सोचा था. बच्चों, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ये बताएं कि आप पाकिस्तान का ख्याल कैसे रखेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यमुना आंटी अनदर ग्रेट पर्सनालिटी की कहानी आपको सुनाएंगी. टिल देन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. अल्लाह हाफिज.